बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। परम मंगलमय पराक्रमेश्वर अकारण करुणा वरुणा करने वाले भक्ति वांछा कल्पतरु तड़िद्युत विनंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल की वामयी प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण को नमन करते हुए उसी पावन सानिध्य में एकत्रित होते हैं जहाँ पर परम वीतराग संत श्रोमणी आचार्य प्रवर श्री सुखदेव जी कर्मयोगी परीक्षित को लक्ष्य करके श्रीमद् भागवतामृत कथा का पान करा रहे हैं। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। समस्त ब्रजवासियों को प्रणाम करते हुए राधा माधव की लीला स्थलियों का मानसिक दर्शन और अपनी अपनी साधनाओं में रहकर के साधन भजन कर रहे संत जनों को मेरा व्यासपीठ से प्रणाम। जिंदगी की बंदगी भगवान की जाए जीवन है। आज सप्तम दिवस और अंतिम दिवस श्रीमद् भागवत मंदाकिनी में निमज्जन करने के लिए आप और हम लोग एकत्रित हुए हैं। ये भगवान की बड़ी सुंदर पीपलेश्वर महादेव मंदिर के जगमोहन में बैठ करके भक्ति त्रिवेणी में गोता लगा रहे हैं। आहा, सभी श्रोता भाई बहनों को व्यासपीठ से प्रणाम। श्रद्धामयी माताएं श्रद्धा लेकर के बैठी हैं। मेरे व्यासपीठ से आपकी श्रद्धा को मैं प्रणाम करता हूं। कल हम लोग भगवान के विवाह उत्सव का आनंद ले रहे थे बड़े भाव से। कुमकुम की पत्रिका द्वारिका भेजी, बारात लेकर मेरे द्वारिकाधीश प्रभु पधारे। जय जय श्री गोकुलेश नंद के दुलारे, नंद के दुलारे यशोदा के प्राण प्यारे आज आए हैं बारात लेकर के। कृष्ण के मित्र भी साथ में हैं और बड़ी धूमधाम से सांडिल्य ऋषि वेद मंत्र उच्चारण कर रहे हैं। सबके मन को बड़ो आनंद भयो। रुक्मणी स्वरूपणी रुक्मणी जी को भी बहुत अच्छा लगा गोविंद रूपी वर को प्राप्त करके। लेकिन सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कामस्तु वासुदेवांशु दग्धः प्राज्ञ रुद्र मन्युना। जो व्यक्ति अपने मार्ग में ज्यादा बढ़ता है उसके शत्रु भी उतने ही हो जाते हैं। और शत्रु किसी कारण से हो ऐसी बात नहीं है। लोग अकारण ही शत्रुता करने लग जाते हैं। लेकिन इन सारी परिस्थितियों से जो घबराता नहीं है, दुख में तड़फो मती सुख में फूलो मती, प्राण जाए मगर नाम भूलो मती। मुरली वाले को मन में रिझाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल। प्रत्येक परिस्थिति में एक रस रहने की आदत डाल लें। गोविंद हमारे संग हैं। आहा, जिस और देखिए रुक्मिणी जी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उस पुत्र का नाम है प्रद्युम्न। प्रकृष्टः धुम्नः प्रकाशः यस्य सह प्रद्युम्न। लेकिन कृष्ण के शत्रुओं की भी कोई कमी नहीं है ना। एक शंबासुर नाम का राक्षस आया और रुक्मिणी जी के प्रसूति का गृह से प्रद्युम्न जी को लेकर के आकाश मार्ग से उड़ रहा था।
उधर से देव ऋषि नारद आ रहे, अरे भैया कहाँ जा रहे हो? बोलिए मेरे शत्रु का पुत्र है, इसे मुझे मारना है। अरे भले आदमी, बाल हत्या का अपराध अपने सिर क्यों ले रहे हो? क्या मतलब? जानते नहीं मेरे शत्रु का पुत्र है? हाँ हाँ, तो इसे मारना भी ना पड़े और अपने आप मर जाए तो कैसा रहे? वो कैसे? इस बालक को फेंक दो, अपने आप मर जाएगा। बात तो ठीक कह रहे हो। तो उस बालक को मछली ने निगल लिया और उसी समय मछली पकड़ी गई। और देखिए संयोग विधाता का, बिकने के लिए भी शंबासुर के यहाँ आ गई। और जब शिवती सर नयन उघारा, निरखत काम भयं जरि छारा। शंकर जी की समाधि में जब ये कामदेव गया तो इसे जल करके मरना पड़ा। इसकी पत्नी रति ने बाबा भोलेनाथ को कहा, मैं कहाँ जाऊं, आपने तो मुझे अनाथ कर दिया। देवी थोड़ा इंतजार करो, तुम्हारा पति तुम्हें मिल जाएगा कृष्ण अवतार में, लेकिन तुम्हें उसका लालन पालन करना पड़ेगा। और रति समझ गई ये शंबासुर के यहाँ भोजन बनाने का कार्य करती है। मछली के पेट को चीर करके देखा, बालक निकला, उसको बड़ा किया। और एक दिन प्रद्युम्न जी ने शंबासुर का वध कर दिया और अपनी पत्नी रति को लेकर के द्वारिका पधारे। जब तक भगवान के 16,108 विवाह पूरे हो गए। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। और परीक्षित जी तो बड़ी उत्सुकता से कथा को सुन रहे हैं। बोले दूसरा विवाह भगवान का भालू की बेटी जामवती के साथ में हुआ। बोले भालू की बेटी के साथ में भगवान ने विवाह क्यों किया? बोले इसका कारण है, एक राजा आए थे द्वारिका में, सत्राजित, और उनके पास में एक मणि थी, स्मंतक मणि। 8 घंटे उस मणि का कोई रोज पूजन करे तो 2 क्विंटल स्वर्ण उगलती है। मेरे गोविंद ने एक दिन कहा, सुनो भैया, सत्राजित जी तुम्हारे घर में कितने आदमी हैं? बोले 3.5। क्या करोगे? एक मेरी पत्नी, एक मैं, एक मेरा भाई प्रसेन और एक मेरी बेटी। अच्छा, तो तुम इस मणि को हमें दे दें, इससे समाज में बहुत बड़ा एक सेवा का कार्य हो जाएगा। मना कर दिया। कोई बात नहीं भैया, आपकी वस्तु आप नहीं देना चाहें तो है। एक दिन उस मणि को प्रसेन गले में पहन करके और जंगल में गया। शेर ने प्रसेन को मार दिया और वहीं पर जामवंत जी खड़े थे। उन्होंने शेर को मारा और मणि को लेकर के अपनी बेटी जामवती को दे दिया खेलने के लिए। अपने भाई प्रसेन की मृत्यु का समाचार सुना, सीधे मेरे गोविंद की सभा में जाकर के सत्राजित ने आज कन्हैया को कलंकित कर दिया। मैंने मणि देने से मना कर दिया तो मेरे भाई को ही मरवा दिया। भगवान ने कहा, क्या कह रहे हो? हमने तो तुम्हारे भाई को मरवाया नहीं। अच्छा, नहीं मरवाया, मणि के लिए मना कर दिया तो आपने ये क्या कह रहे हो तुम? हाँ हाँ, मैं सब जानता हूं। काजल से भी काली वस्तु है कलंक। और भैया व्यर्थ का कलंक, ये भगवान ने हमें जो चदरियां दी है, इसे कलंकित न होने दें। गर्गाचार्य जी के पास गए, गुरुदेव मैंने तो ये, बोले बेटा तुमने भादों के महीने का चौथ का चंद्रमा देखा है और इसलिए ये तुम्हें कलंक लगा है। अच्छा, 10-5 द्वारिका वासियों को लेकर के भगवान जंगल में गए और जहां पर जामवंत जी की गुफा थी अंदर प्रवेश कर गए। और जैसे ही अंदर जाकर के जामवंत की बेटी एकदम चौंक गई
तुरंत जामवंत जी ने आकर के पकड़ लिया गोविंद को और दोनों में युद्ध हुआ। बड़ा भयंकर युद्ध हुआ। एक एक हड्डी और एक एक नस जब चटकने लग गई, जामवंत जी समझ गए आप तो रघुनाथ हैं। क्योंकि रामावतार में जब अवध आए ना, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने बैराग मांगा, किसी ने धन मांगा। जामवंत जी बोले दो दो हाथ आपसे हो जाए। राम जी ने कहा यहाँ तो मर्यादा में, यहाँ नहीं हो सकता, लेकिन कृष्णा अवतार में हम आपसे दो दो हाथ कर जरूर करेंगे। जामवंत जी समझ गए। भगवान बोले मणि को लाओ। बोले ऐसे नहीं दूंगा। फिर कैसे दोगे? बोले पहले मेरी बेटी का हाथ अपने हाथ में लो और ऊपर से कन्यादान स्वरूप इसको भेंट में आपको दूंगा। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। अब देखो भगवान ने कलंक मिटानो है तो विवाह करना ही पड़ेगा। तो भगवान को दूसरा विवाह जामवती के साथ में भयो। आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कालिंदी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। बिंद और अरविंद नाम के भाई हैं, उनकी परम लाडली बहन है मित्रविंदा। भगवान का विवाह मित्रविंदा के साथ में हुआ। और भद्रा के साथ में भगवान का विवाह हुआ। लक्ष्मणा जी के साथ में भगवान का विवाह हुआ। जब देखिए एक और राजा हुआ भौमासुर, जो भूमि से उत्पन्न हुआ। कई बार व्यक्ति अपने धन का दुरुपयोग करता है, कई बार बल का दुरुपयोग करता है और कई बार अपनी गद्दी का भी दुरुपयोग करता है। भौमासुर ने बल का दुरुपयोग किया और 16,100 राजकन्याओं को, ये राजाओं को परास्त करके ले आया। इसने संकल्प किया कि जिस दिन 20,000 हो जाएंगे विवाह करूंगा। और मेरे गोविंद को पता चला तो भगवान ने उसका उद्धार किया और 16,100 राजकन्याओं को बंदी गृह से छुड़ाया। अब कोई राजा तो उनके साथ में विवाह करेगा नहीं, क्योंकि ये राजा के यहाँ रह करके आई हैं। तो उनके सामने दो ही रास्ते हैं, या तो गलत रास्ते का अनुसरण कर लें और या फिर कुएं में गिर करके आत्महत्या। तो भगवान ने विचार किया कि समाज में बहुत बड़ी विकृति उत्पन्न हो जाएगी, इसलिए एक ही मुहूर्त में भगवान ने इन सब के साथ में विवाह किया। उपसमीपे असनम उपासनम, परमात्मा के निकट चले जाने का नाम ही उपासना है। तो आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं भगवान के बड़े पुत्र बड़े सुशीले हैं प्रद्युम्न जी, और प्रद्युम्न जी के भी 2 विवाह हुए, अनिरुद्ध जी के भी 2 विवाह हुए। बड़ा सुंदर परिवार चल रहा है और उस परिवार में बड़ा आनंद है। लेकिन कृष्ण पत्नियां रूठती रहती हैं। रुक्मिणी जी को कभी रूठते हुए नहीं देखा। भगवान ने विचार किया कि देखें रुक्मिणी जी रूठी हुई कैसी लगेंगी। अब ये भी कोई बात है भला, लेकिन भगवान ने मन पे आ गई तो थोड़ा अस्वस्थ होकर के बैठ गए, चेहरा को बिगाड़ करके। रुक्मिणी जी आई, गोविंद क्या बात है, मुझसे कुछ गलती हो गई है क्या? बस नहीं देवी, नहीं बताइए ना क्या बात है, आज आप बड़े उदास लग रहे हैं। आपने मेरे साथ विवाह क्यों किया? बड़े बड़े राजा आपसे प्रेम करते थे, हैं? आप सोच रही होंगी अजी विवाह तो बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप सुंदर हो। तो काहे का सुंदर, पहले से ही मैं काला था और जब से कालिया नाग को ना था और भी काला हो गया। जब हमारे ब्रज के संत कहते हैं
तू जरा इतना बता, तेरा रंग काला क्यों? काला होकर के जग से उजाला क्यों? तो यदि नंदलाल तुम होती लली तो गले कट जाते करोड़न के। ये तो शुक्र मनाओ कि तुम लाला हो। है तो भगवान की कितनी सुंदर बड़ी कृपा। आपने कहा जी विवाह तो मैं बिल्कुल नहीं करती, लेकिन इसलिए कर लिया कि आप बहुत बड़े बलवान हो। यहां भी गलती हो गई। सब राजाओं के डर के मारे में समुद्र के अंदर रहता हूं। रुक्मणी जी बोली महाराज, जिस हृदय में अस्मिता, राग, द्वेष ये रहते हैं वहां आप नहीं रहते। फिर भी रुक्मणी जी को क्रोध नहीं आया और मूर्छित होकर गिर पड़ी। चतुर्भुज रूप भगवान का है। 2 हाथों से रुक्मणी जी को उठाया और रुक्मणी जी को देख करके भगवान ने कहा देवी मुझे आपको परेशान करने का कोई विचार नहीं था, बस ऐसे ही आपको बोल दिया। नहीं, आपने कुछ भी तो गलत नहीं किया। आपका और मेरा तो मेल ही कहां था, आपने कृपा करके मुझे अपना लिया। ये तो आपकी कृपा करुणा है साहब। हाँ, आपने कहा कि मेरा नाम तो वो ही लेते हैं जिन पर खाने की व्यवस्था नहीं हो, ठहरने की सुविधा नहीं हो। तो मुझसे यदि पूछा जाए सबसे धनी यदि संसार में कोई है तो आपका नाम जपने वाले हैं। और उन नाम जपने वाले संतों के मुख से आपकी प्रशंसा सुनकर के मैंने आपको पति मान लिया और इसे आप मेरी गलती मानते हैं। तो मैं प्रत्येक नारी से इस बात को कहूंगी कि इस गलती को सब करें, क्योंकि जिस गलती को करने से गोविंद मिल जाए वो गलती कोई साधारण गलती नहीं है साहब। हाँ, वो कोई साधारण गलती नहीं हो सकती। बहुत सुंदर भाव लेकर के आदरणीय श्री सुखदेव जी कहते हैं, राम नाम रूपी धन जिसके पास में है उससे बड़ा धनी और कौन हो सकता है। तो आइए उस नाम के खजाने को बढ़ाएं। हरे कृष्ण महामंत्र बोले, ये नाम खजाना है हम लोगों का। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम
हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम जब फिर राजा नृग की कथा आती है और उसके बाद पौंड्रक की कथा आती है। एक अपने आप को द्वारिकाधीश की देखा देखी, वो भी अपने आप को वासुदेव पौंड्रक कहलाने लगा। 2 हाथ और लगा लिए झूठे को और उंगली में सुदर्शन चक्र लगा लिया और बटन गोजा में रख लेता और बटन दबा करके वो सुदर्शन घूमने लग जाता। लोग भ्रमित हो गए कि यही वासुदेव कृष्ण हैं, वासुदेव पौंड्रक। भगवान ने कहा अच्छा देखो, आप सच्ची सच्ची बताना युवान बहनें, किसी की छाया में रहना अच्छा लगता है या स्वतंत्र रहना अच्छा लगता है? स्वतंत्र। मुझे तो स्वतंत्रता अच्छी लगती है। तो भैया आप लोग जब किसी की छाया में रहना चाहते हो तो फिर घर में जो बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी सेवा क्यों नहीं करते हो साहब? मेरी व्यास पीठ से मैं विनम्र प्रार्थना करूंगा कि जिनके घर में बुजुर्ग हों उनकी जरूर सेवा करिए साहब। हाँ, बस मैं ये कहना चाहता हूं। और छाया में रहना ही अच्छा लगता है, स्वतंत्र रहना अच्छा नहीं है। हाँ, कोई ऊपर हो, हाँ कोई ऊपर हो। तो भगवान गए और उस वासुदेव पौंड्रक कृष्ण का उद्धार किया जो झूठे को अपना प्रचार कर रहा था। मतलब समाज में एक विकृति पैदा करने वाले को भगवान कहते हैं उसको मार देना चाहिए, जो समाज से लोगों को भटकाए और अपने आप को जो भी भगवान समझे ना, चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, उससे अलग हो जाना चाहिए। या तो उसे फिर जेल में बंद कर देना चाहिए जो अपने आप को भगवान बोले उसको, हाँ, या फिर उससे अलग हट जाए या फिर उसको मार दें। हाँ, तो महाराज आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित एक ही बात है, गोविंद से मिलने की कामना मन में है, बस मन की डोर गोविंद के चरणों में जुड़ जाए। आहा, साधन है कीर्तन। मन को एकाग्र करने का सबसे बढ़िया साधन क्या है? कीर्तन। आहा, अभी जो हम कर रहे थे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मन को एकाग्र करने का इससे बढ़िया कोई साधन नहीं है साहब। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री। आप चाहे घर में रहें लेकिन मन का कनेक्शन गोविंद से जुड़ गया तो आप गाजियाबाद में बैठे हैं लेकिन आपका मन गोविंद से जुड़ा हुआ है तो आपको वृंदावन में रहने का पुण्य मिल जाएगा। हाँ, मन का कनेक्शन गोविंद के चरणों में जोड़ लें, यही मुक्ति का साधन है।
और मथुरा में एक चौबे जी थे। चौबे जी रोज 5 बजे भांग का गोला छान लेते हैं। बिजिया छान ले बाबरे, अखियां कर ले लाल, भजन कर गोपाल को, झक मारे गो काल। और फिर बोलते रहते हैं मौज से ठाकुर जी का गुणगान। तो चौबे जी ने भांग का गोला गटकाया और नौका में बैठ गए। बोले यार बहुत दिन है गए, गोकुल चलते हैं अपने यार ते मिलवे। तो मथुरा विश्राम घाट से चौबे जी चले शाम को 5:30-6 बजे और रात्रि भर नौका चलाई यार से मिलने के लिए। आहा, गोकुल जाना है। रात्रि भर नौका चली और जब सूर्य का उदय हुआ तो चौबे जी ने पूछा, भैया ये कौन सी नगरी है, ये कौन सो गांव है? लोगों ने कहा महाराज ये तो मथुरा है, विश्राम घाट पर खड़े हैं आप, सवेरे सवेरे पी लई का। अरे नहीं भैया, हम तो रात को 6 बजे चले थे विश्राम घाट से गोकुल के लिए, हमने तो रात्रि भर नौका चलाई। आपने नौका को चलाया लेकिन नौका की रस्सी को नहीं खोला, व्यर्थ का परिश्रम रात भर हुआ। ठीक वही परिस्थिति आप और हम लोगों की है। घर के प्रति जो ममता है ना, ये ममता रूपी रस्सी को हम नहीं खोलते। प्रयास तो करते हैं गोकुल जाने के लिए, लेकिन ममता रूपी रस्सी को नहीं खोलोगे तब तक आप गोकुल नहीं पहुंच पाओगे। इसलिए घर के प्रति थोड़ी ममता को कम करिए और गोकुल चलने के लिए तैयारी करिए साहब। आइए भाव से चलते हैं। बोले बाके बिहारी लाल की जय। सुनी है गोकुल नगरिया, हो आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। बरसाने में नसीब बुलाए, बरसाने में नसीब बुलाए, ग्वाल बाल सब जुर्म ले आए, ग्वाल बाल सब जुर्म ले आए। सखिया देखे नगरिया। देखिए आप भी चौबे जी की तरह गलती कर रहे हैं। जो चौबे जी ने की वही आप कर रहे हो। तुम में और चौबे जी में अंतर ही क्या रहा? तुम भी ममता रूपी रस्सी को नहीं खोल रहे हो। ऐसे बर्ताव नहीं पहुंच पाओगे, गोकुल नहीं पहुंच पाओगे। गोकुल चलना है तो साहब बैठे बैठे चलोगे। जो सक्सेना जी खड़ा होना पड़ेगा। आइए जोड़ी के साथ सक्सेना जी, क्या बात है। आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है सुनी है सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। सुनी है गोकुल नगरिया, आजा आजा सवरिया। ऐसी प्रीत लगी
सवरिया आजा आजा सवरिया नगर और नगरिया आजा आजा सवरिया मुरलिया आजा आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया सोनी है गोकुल नगरिया आजा आजा सवरिया वृंदावन के तुम हो राजा वृंदावन के तुम हो राजा भक्तों को अब दरस दिखा जा भक्तों को अब दरस दिखा जा आगे बजा जा मुरलिया आज गद्दा और गोविंद के चरणों में एक बार मन कैसे भी लग जाए, कैसे भी लग जाए, फिर आपके लिए ये संसार जंगल लगेगा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैं तुम्हें एक बड़ा सुंदर प्रसंग सुना रहा हूं। कृष्ण जैसा करुणा का सागर कौन हो सकता है। और कृष्ण के बचपन के सखा थे जिनका नाम है सुदामा। सुदामा जी के बारे में आप और हम चर्चा श्रवण करेंगे। सुदामा जी कौन हैं? मैंने भी हिंदी की पुस्तकों में पढ़ा है कि सुदामा जी घर घर जाकर के भीख मांगते थे, लेकिन भागवत में एक जगह भी सुदामा जी को भिखमंगा नहीं कहा है। कृष्णस्यासीद सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। परम जितेंद्रिय हैं और मन में विरक्ति है सुदामा जी के। और एक बात बताऊं भैया, ब्राह्मण को भीख नहीं मांगनी चाहिए और ना ब्राह्मण भीख मांगता है। भीख मांगने वाला ब्राह्मण कैसे हो सकता है? आप कहोगे पंडित जी हमारे घर तो रोज आते हैं पंडित जी पीले पीले कपड़े पहन करके, वो ब्राह्मण नहीं है साहब। ये बात समझ लें, जो तुम्हारे घर आता है भीख मांगने वो ब्राह्मण नहीं हो सकता। वो तो भेष बदल करके आते हैं
ब्राह्मण का रूप लेकर के और भीख मांगते हैं। ब्राह्मण जो होगा वो भीख नहीं मांगेगा, क्योंकि मांगने से व्यक्ति का आत्मबल कमजोर पड़ जाता है? आप रोज के और गोविंद भलो न माने, मांगने वाले से तो भगवान को भी अच्छा नहीं लगता मांगने वाला है। लिखा है औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन केवल भिक्षा। ये हमारे राजनेताओं के कारण हिंदी की पुस्तकों में ये परिवर्तन आ गया। लेकिन भागवत में एक जगह भी सुखदेव स्वामी ने सुदामा जी को भिकमंगा नहीं कहा। हाँ, दान लेने का काम ब्राह्मण का है, दान लेना दान देना, लेकिन भीख मांगने का काम ब्राह्मण का नहीं है। और सुदामा जी गरीब हैं, ठीक बात है, लेकिन सुदामा जी दरिद्री नहीं है। गरीब होना अलग बात है और दरिद्री होना अलग बात है। सुदामा जी सुबह खावे तो शाम को घर में खाने के लिए अन्न नहीं रहता, ये बिल्कुल सत्य है। सुदामा जी की झोपड़ी में बारिश हो तो जल पूरा अंदर भर जाए, ये बात भी बिल्कुल नितांत सत्य है। सुदामा जी के घर में एक बर्तन भी साबुत नहीं है, ये बात भी सत्य है। लेकिन सुदामा जी भीख मांगते हैं, दरिद्री हैं, ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। दरिद्रो यस्तु संतुष्टो, दरिद्री तो वो है जो असंतोषी है, और जिसके मन में संतोष रूपी धन है वो दरिद्री कैसे हो सकता है? आप बताइए। जब आवे संतोष धन तो और धन दूरी समान। संतोष रूपी धन जिसके जीवन में है सज्जनों, वो दरिद्री कैसे हो सकता है? और शीलोंच व्रती से जीवन यापन करते हैं सुदामा जी। जानते हैं आप शीलोंच व्रती किसे कहते हैं? किसान जब खेती को काट लेता है ना, फसल को, उसमें बाल गिर जाती है, उसको सिला बोलते हैं, उसको बोलते हैं शीलोंच व्रती। उन बालों को बीन करके लाते, कूट करके, धो करके, पीस करके 4 टिक्कर बनाते, गोविंद का भोग लगा करके 2 पत्नी को दे देते और 2 स्वयं पा लेते। और करना ही क्या, पूरे दिन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण जपते रहते। आहा। और एक बात बताऊं भैया, ब्राह्मण जितना गरीब होगा उतना ही पवित्र होगा। आहा। भगवान जानबूझ करके ब्राह्मण को गरीब रखना चाहते हैं, क्योंकि धनवान हो जाएगा तो फिर ये भजन नहीं करेगा, मुझसे ये विमुख हो जाएगा फिर। आहा। ब्राह्मण जितना गरीब होगा उतना ही तपस्वी और तेजस्वी होगा, उतना ही जितना त्यागी ब्राह्मण होगा। सुदामा जी का जीवन देखिए। और देखिए, मैं एक बात बताऊं, मैं एक अरबपति व्यक्ति को दरिद्री कह सकता हूं, लेकिन गरीब आदमी को मैं दरिद्री नहीं कह सकता। आप कहोगे पंडित जी आप तो हमारे ही पीछे पड़ गए अमीर आदमियों के। देखो, एक संत को एक मणि मिली, संत ने कहा मैं क्या करूंगा इसका, बोले अंदर से आवाज आई किसी गरीब आदमी को दे देंगे। 1 साल तक वो महात्मा ढूंढने लगे रहे, लेकिन कोई गरीब आदमी नहीं मिला। और एक दिन महात्मा अपनी मौज में जा रहे थे, वाह वाह रे मौज फकीराम दी, मौज में चल रहे थे, मदमस्त गुनगुनाते हुए। सैनिकों ने कहा हट जाइए राजा साहब आ रहे हैं, हट जाइए राजा साहब आ रहे हैं, नहीं तो मारे जाओगे। अब वो संत अपनी मस्ती में चलते रहे। सैनिकों ने कहा तुम्हें डर नहीं है? अरे हमारे मालिक आ रहे हैं, चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं,
बोले अच्छा, आज मिल गया मुझे भिखारी, इस मणि को इस राजा को ही दे देता हूं। राजा हाथी पर बैठ करके जा रहा था और राजा ने कहा सुनो नीचे उतरो। राजा नीचे उतर गया। क्या बात है, जानते नहीं मैं उस देश के राजा पर चढ़ाई करने जा रहा हूं, 4 राज्य तो मैंने जीत लिए। ऐसे हाथ कर मंत्री की तरफ देखा राजा ने, क्या करूं? बोले संत है, फकीर है, कोई बात नहीं कर दो। ऐसे हाथ किया, महात्मा ने उसके हाथ पर वो मणि रख दी। बोले ये ले, मुझे आज तक तेरे जैसा कोई भिखारी नहीं मिला, आज मिला तो मैंने तुझे दे दी है। क्या कह रहे हो, मैं राजा हूं। अरे तू राजा होता तो फिर दूसरे राजा पर चढ़ाई क्यों करता? तेरे पास कुछ है नहीं इसीलिए तो तू भिखारी है, तू असंतोषी है। यदि संतोष तेरे मन में होता तो अब तू अपने ही राज्य पर संतुष्ट रह जाता। तो इसलिए भैया संतोष रूपी धन जीवन में जरूर होना चाहिए, नहीं तो करोड़ों कमा करके भी यदि संतोष नहीं है तो भी आप असंतोषी बने रहोगे। भयंकर गरीबी है सुदामा जी के जीवन में, लेकिन मांगते कभी किसी से नहीं। सत्संग में जो आ जाए, कथा कीर्तन में जो आ जाए उसी से जीवोपार्जन करते हैं। और कभी कभी कुछ नहीं आता तो फल खा करके रह जाते हैं सुदामा जी। और कभी कभी फल भी नहीं आते ना तो केवल जल लोटा में तुलसी दल डाल करके और कन्हैया को भोग लगा करके, वारे कन्हैया आज तो तेने मुंह पे खूब ही कृपा करिए, बिना भोजन के नींद नहीं आवेगी और नींद नहीं आवेगी तो मैं तेरो चिंतन करता रहूंगा, अपने पास रखना चाह रहे हो आज। इतना त्याग सुदामा जी के जीवन में। और एक बात बताऊं, कोई व्यक्ति सुदामा जी के घर के सामने यदि कोई चावल की बोरी या दाल या आटा रख जाए ना तो सुदामा जी उसे छूते नहीं, हल्ला मचा करके कहते अरे भैया ये सामान को हमारे घर के सामने कौन डाल गया है, हमें नहीं चाहिए। ऐसे नहीं लेते। आहा, क्योंकि हर किसी के घर का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। अन्न में भी दोष होता है, अन्न दोष, और अन्न दोष बहुत बड़ा दोष है साहब। इसलिए हर किसी के घर का अन्न खाएंगे तो उससे बुद्धि विकृत हो जाएगी। एक दिन हाथ जोड़ करके सुदामा जी से बोली सुशीला सुनिए, क्योंकि 3 दिन हो गए घर में चूल्हा नहीं जला है। आहा, 3 दिन से घर में भोजन नहीं बना। द्वारिका के नाथ जो कृष्ण हैं, आपके बचपन के मित्र हैं, मैंने सुना है। सुदामा जी के नेत्र सजल हो गए और पत्नी से बोले देवी तुमने कितनी पुरानी बात याद दिला दी। कृष्ण केवल मेरो मित्र ही नहीं है, मेरो लंगोटिया यार है। दोनों एक संग रहते, एक संग पढ़ते, एक संग खेलते, एक संग गुरुकुल में रहते। कुटिया आजकल वो अपने द्वारिका का राजा है और मैं अपनी कुटिया का राजा हूं, क्या फर्क पड़ता है। आहा, सुदामा जी की पत्नी ने कहा सुनो जब क्या आपके मन में द्वारिकाधीश से मिलने का मन नहीं होता है? सुदामा जी बोले देवी भला ऐसा कौन व्यक्ति होगा जो कृष्ण जैसे मित्र को पाकर के मिलने की इच्छा नहीं करेगा। मेरा जब भी मिलने का मन होता है ना, मैं आंख बंद कर लेता हूं और कन्हैया से मिल लेता हूं। आहा हा। सुशीला ने कहा सुनो, एक बार आप शरीर से मिलने जाओ ना, और मैंने सुना है कि पति यदि शरीर से सत्कर्म करे तो उसका आधा भाग पत्नी को मिल जाता है। बोले हाँ देवी। अब किसी ने पूछा आदमी ने
कि भाई हम तो सत्कर्म करते हैं, उसका आधा भाग पत्नी ले लेती है, लेकिन पत्नी सत्कर्म करे तो पति को क्यों नहीं मिलता है? तो एक संत कह रहे थे, पति अपने लिए कभी मांगती नहीं है, या तो पति के लिए मांगेगी या बच्चों के लिए मांगेगी। संसार में कोई माँ ऐसी है जो अपने लिए मांगती हो? है? हमेशा अपने बच्चों के लिए मांगेगी या अपने पति की लंबी आयु के लिए बात करेगी। तो इसलिए पति जो सत्कर्म करता है उसका भाग पत्नी को मिलता है, बुरा कर्म का नहीं। हाँ, बुरा कर्म पति करेगा तो उसको खुद भोगना पड़ेगा, अच्छे कर्म में से आधा हिस्सा ले लेगी पत्नी। तो बोले देवी हम चले तो जाएं, लेकिन मित्र के घर, बहन बेटी के घर, गुरु के यहाँ और मंदिर में खाली हाथ नहीं जाते, और हमारे पास कुछ है नहीं। बोले आप चिंता मत करो, मैंने व्यवस्था कर रखी है। सुशीला 4 घरों से 4 मुट्ठी उधार चावल मांग करके लाई है, भीख में नहीं, उधार। और सुशीला यदि किसी से कह दे कि चावल चाहिए तो गाड़ी की गाड़ी चावल आ जाए, लेकिन नहीं। द्वारिकाधीश इनसे पूछेंगे भैया सुदामा कैसो है रे तू? तो ये तो एक ही बात कहेगा, मेरे समान या संसार में कोई सुखी नहीं है, मैं बहुत सुखी हूं शिवरंजन, मैं बहुत सुखी हूं। अच्छा, तब वो द्वारिकाधीश कैसे समझेंगे हमारी घर की परिस्थिति को, कि हमारे घर में तो एक मुट्ठी चावल भी नहीं है, और वो भी ऐसी पोटली में बांध दिया जो 20 जगह से फटी हुई है पोटली, बगल में दबाया, और गोविंद का स्मरण करते हुए सुदामा जी चलने लगे। दर्शन करिए सुदामा जी का, आंख बंद करके, सभी लोग आंख बंद कर लें। उदड़ी सी रस्सी है सुदामा जी के पास, और फूटा सा लोटा कमर में बांध रखे हो यहां। आहा, देखिए पहले ब्राह्मणों की मौज, उदड़ी सी रस्सी, फूटा सा लोटा, और पैरों में विवाइयां फटी हुई हैं, दुबला पतला सा शरीर है। आहा, कितना दुबला पतला शरीर है सुदामा जी का। एक 5वीं कक्षा का बालक भी एक एक हड्डी और नस को गिन करके बता सकता है। और ब्राह्मण का शरीर कैसा भी क्यों नहीं हो, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन ब्राह्मण के मस्तक पर ब्रह्म तेज झलकना चाहिए, वो झलक रहा है। आहा, त्याग झलक रहा है। सुदामा जी चले हैं, फटासा घुटनों तक कपड़ा पहने हुए हैं, और एक अंगोछा फटा हुआ ऊपर डाल रखा है, और बिल्कुल उगारे शरीर हैं सुदामा जी। दर्शन करिए साहब। पहले ब्राह्मण ऐसी मौज में रहते थे, संत और ब्राह्मण। क्या मौज है साहब। आहा हा। और देखिए, हमने देखा ब्रज में, मेरी 40 वर्ष की आयु है, 30 वर्ष पहले मैंने ब्रज में ऐसे संतों का दर्शन किया साहब, जो कमर में रस्सी बांध करके लोटा को बगल में यहाँ लटका करके मौज में चलते थे। पंडित जी क्या मौज थी साहब। तो एक बार मेरे दादाजी गांव में नहीं रहे, जहाँ पर आश्रम बना रखा है वहीं पर बगीचा है हमारा 4 बीघे में। तो दादाजी 30 वर्ष वहीं रहे बगीचा पे, और दादाजी के पास संत आते रहते थे। तो दादाजी ने कहा बाबा को कि बाबा तेरे काजे लुटिया दूसरी मंगवा दें। बोले ना मुखिया जी, अभी यही ते काम चल लो है, एक बार में पेट ना भरे तो दूसरी बार खींच ले, हमें करनो ही का है। मतलब वो जब तक लुटिया खींच के लाते बाबा, जब तक वो आधी टपक जाती तो आधी पी लेते। बोले अभी इसी से काम चल रहा है, एक बार में नहीं तो 2 बार में। आहा, ये त्याग।
कम से कम वस्तु का संग्रह, किसी गृहस्थी को कष्ट न पहुंच जाए हमारे कारण। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ये त्याग। और वो बाबा आज भी हमारे गांव में रह रहे हैं, 23 घंटा मौन रहते हैं। हाँ, 23 घंटा मौन, और पूरे जीवन में पैसा नहीं छुआ। बाबा की जन्मभूमि नेपाल से महाराज पूज्य माधव दास बाबा हमारे गांव में 50 साल हो गए, पैसा नहीं छुआ और 23 घंटे मौन रह करके भजन करते हैं। किसी से कोई मतलब नहीं उनको, ऐसा परम वीतराग जीवन। और संसारी कोई चर्चा नहीं, माताओं का मुख नहीं देखते, कोई मैया उनके ऐसे परकोटा में, और एक ईंट नहीं लगाई अपने नाम की। इतना त्याग। हाँ, तो आदरणीय श्री सुखदेव स्वामी कहते हैं, परीक्षित यही सुदामा जी का जीवन है। उदड़ी सी रस्सी, फूटा सा लोटा, पैरों में बेवाइयां फटी हुई हैं, मस्तक पर ब्रह्म तेज झलक रहा है। और मुड़ करके सुशीलाते बोले, अरे कल्याणी सुन रही है, ने कन्हैया को भजन करती रही हो। हा हा हा, ये कह कर के गए, कन्हैया को भजन करती रही हो। वारे सुदामा जी चल दिए हैं, कृष्ण की मीठी मीठी याद लेकर के चल रहे द्वारिका के लिए। और भैया कौन कौन ने आंख बंद करके आंख बंद की थी? सबने सुदामा जी का दर्शन हुआ। भाई देखो, ब्राह्मण के पीछे चलोगे भगवान की यात्रा थोड़ी सहज है जाएगी, सरल है जाएगी। फिर मैं दोबारा आपको यात्रा करा रहा हूं, अब आप करो ही नहीं तो मैं क्या करूं। फिर आंख बंद करिए, उदड़ी सी रस्सी, फूटा सा लोटा, पैरों में बेवाइयां फटी हुई हैं और कपड़ा केवल घुटनों तक कमर से, वो भी 2-4 जगह से फट रहा है। लेकिन श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण अविरल नाम बह रहा है। अच्छा एक बात बताओ, कौन 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 पीछे चले हुए? आप लोग चले नहीं पीछे? कैसा लग रहा है? सूंघ करके देखो ना, जब सुदामा जी के पीछे चल रहे हो तो सूंघो। आप सूंघिए सुदामा जी के पीछे, फिर आंख बंद करके। क्या सूंघना है? सुदामा जी का दुबला पतला सा शरीर है और हर समय श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, एक एक रोमे से कृष्ण प्रकट हो रहा है। तो जो वायु टकरा रही है ना सुदामा जी के शरीर से, और टकरा करके जब वो फैलती है तो उसमें से कृष्ण प्रकट होकर के निकल रहा है। और जिस दिशा को सुदामा जी चल रहे हैं वो दिशा पवित्र हो रही है, मंगलमयी हो रही है, वहां कृष्ण प्रकट होते हुए चल रहे हैं ब्राह्मण के पीछे। आप देखिए, चलिए सुदामा जी चल रहे हैं तो हम भी सुदामा जी के साथ चलें। मेरे गिरधरी तू ही सहारा है, मेरे गिरधरी तू ही सहारा है, मेरी नैया कदू किनारा है, मेरी नैया कदू किनारा है, मेरे गिरधरी तू ही सहारा है, मेरे गिरधरी तू ही सहारा है, मेरी नैया कदू किनारा है, मेरी नैया कदू किनारा है। मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सांसों में तू, मेरे दिल की धड़कन में है तू ही तू, मेरे दिल की धड़कन में है तू ही तू।
दीवाना तेरे प्यार में बड़ा ही बुरा हाल है, खड़ा हूँ तेरे द्वार पे, न होश न ख्याल है, न होश न ख्याल है। नैया का तू सहारा है, तेरी नैया का तू किनारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। तेरी आँखों में जले तेरी आँखों के लिए कितना बेचैन हूँ मैं शाम से मिलने के लिए। तेरी आँखों में जले तेरी आँखों के लिए कितना बेचैन हूँ मैं शाम से मिलने के लिए। मेरे प्यारे बाबा तो जो बार मिले मैंने आ जाए मुझे तेरा जो दीदार मिले। मेरे सामने बता दे मुझे, मेरे सामने बता दे मुझे दीदार तेरा करा दे मुझे, दीदार तेरा करा दे मुझे। कहीं ना सुकून है कहीं ना करार है, मिले का मेरा सामना मुझे तो एतवार है, मुझे तो एतवार है, मुझे तो एतवार है। मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। आया अरदास लेके मन में उस लेके झोली भर दे तुम्हें आया हूँ इतिहास लेके। आया अरदास लेके मन में उस लेके झोली भर दे तुम्हें आया हूँ इतिहास लेके। कोई रास्ता दिखा दे मुझे, कोई रास्ता दिखा दे मुझे, तेरे दर्द की दबा दे मुझे, तेरे दर्द की दबा दे मुझे। लड़की का पुकार है कि तुम भी नहीं जान, मजबूर में ये कैसा इम्तिहान है, ये कैसा इम्तिहान, ये कैसा इम्तिहान है। मेरी नैया तू किनारा है, मेरी नैया तू किनारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरे गिरधर तू ही सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा 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 है, मेरी नैया का तू किनारा। तो कृष्ण मिलन की कामना मन में है, गोविंद के दर्शन की दिव्य अभिलाषा, और इस अभिलाषा का परिणाम ये हुआ सुदामा जी को भूख प्यास लगना बंद हो गया। आहा, भूख प्यास लगना शरीर का धर्म है सज्जनों।
लेकिन सुदामा जी निकट भविष्य में कृष्ण दर्शन की लालसा ने भूख प्यास को छुड़ा दिया। क्या? और साधक जो हमारे ब्रज में रह रहे हैं, लेकिन वो कुछ एक हैं साहब, और ये 30 साल में ऐसी आंधी चली है कि बिन में से बहुत कम हो गए। नहीं तो 30 साल पहले ऐसे बहुत संत मिल जाते थे जो एक एक 2-2 महीने, देखो सुबह रोटी लेकर के गए बाबा के लिए कुटिया में, और बाबा श्री जी के कंगना का दर्शन करते करते उनका भाव समाधि में खो गए। भोजन रखा रह गया, पता ही नहीं चला कि भोजन भी करना है, क्योंकि बाबा तो अपने मन से किशोरी जी के निकुंज में पहुंच करके लीला की सेवा ले रहे हैं। 5-6 घंटे बाद जब होश आया, बाहर आए उस ध्यान में से, तब भोजन रखा है। आहा हा, ये स्थिति हमने देखी है साहब संतों की। आहा, दास को तो कभी ऐसा भाव आया नहीं। 1-2-5 मिनट के लिए आवे तो उससे क्या होता है, बाकी संत तो 1-1 घंटे 2-2 घंटे 4-4 6-6 घंटे उस भाव साम्राज्य में पड़े रहते हैं। भूख प्यास छूट जाती है, वो शरीर का धर्म है, फिर वो निकुंज में आ जाते हैं। सुदामा जी निकट भविष्य में कृष्ण दर्शन रूपी जो परम आनंद मिलने वाला है, इस आनंद की खुशी में सुदामा जी भूल गए। भूख लगती है, प्यास लगती है, अब जिंदगी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं द्वारिका तेरी, अब आस भी निराश लगती है। मन में भावना है, लेकिन अब एक और मुश्किल हो गई। क्या मुश्किल हो गई? विशाल नदी पड़ गई मार्ग में। 3 महीने से सुदामा जी चल रहे थे, और चलते चलते शरीर कितना दुबला पतला हो गया। अब ये नदी और आ गई। सुदामा जी पैरों में बेवाइयां फटी हैं, अब नदी को पार कैसे करें, आखिर पार तो जाना है। बड़ी भारी चिंता है सुदामा जी के मन में। आप कहोगे कि भक्त को तो चिंता नहीं होनी चाहिए, भक्त को तो सबसे ज्यादा चिंता होनी चाहिए, ज्ञानी को चिंता नहीं होनी चाहिए। ज्ञानी होकर के यदि चिंता करे तो उसका ज्ञान कैसा, लेकिन भक्ति में यदि चिंता ना करे तो उसकी भक्ति कैसी। भाई चिंता तो करनी पड़ेगी, ठाकुर जी को जगाना है, ठाकुर जी को आज काय को भोग लगावे, और जब ज्यादा आप सेवा करने लगोगे ना, तब फिर आप तो कह दोगे या पोशाके ना पहन रहा हूं, दूसरी पहनूंगा, चल हटा। आपको बातें करने लगेगा साहब ठाकुर जी, आपके साथ दुलार करने लगेगा। कभी उसकी मन हुई तो कुंडल को इनको नहीं पहनने, तो आपको पहनने ही नहीं देगा सर, दूसरे पहनाओ, मुकुट भी दूसरा पहनाओ। और फिर भक्त को चिंता रहती है कि ठाकुर जी के लिए भोजन बनाना है। अब जिन्होंने वैसी अलमारी में लोगों को दिखाने के लिए रख रखे, कई माताएं तो दिखाने के मकसद से, हमारे घर में गोपाल जी हैं, तेरे में हते हैं, तब हम कोई तोते कम है का। चाहे मैंने फिर 5-7 महीना नवावे ना, कल जाके जहाँ भोजन करवे गई मैया के यहाँ, मैंने कि ठाकुर जी ने नवावे, बोले ना है महाराज। कहते एक दिन आएंगे, बोले 1 साल में ही नवाऊं जन्माष्टमी पे। मैंने अरे वाह, तो बड़ी बढ़िया है, काहे को दर्रा के फिर तेने खामा खाए है कि नहीं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। यदि ठाकुर जी घर में हैं तो ये मत मानिए कि ये पत्थर के हैं या ये पीतल के हैं, ये साक्षात बालक है। अब देखिए पहले संबंध तो आप जो माने, हम तो सीधे मुंह कबू बात ही ना करें, सायरों ससुरों कह के बोले। और कई लोग बेटा मान करके पूजा करती हैं, कई भाई मान करके, तो संबंध अलग अलग, कोई मित्र मान करके, कोई पति मान करके, तो जैसी तुम्हारी भावना होगी।
है? सुदामा जी वारे, आहा हा, बड़ी भारी चिंता है सुदामा जी के मन में और किनारे बैठ गए। अब नदी पार नहीं हो सकती। इतने में ये केवट आ गया। केवट ने आवाज लगाई, अरे भैया काऊ को परली पार चलनो है? सुदामा जी बोले हाँ हाँ हम चलेंगे, बैठो। सुदामा जी जैसे ही नौका में बैठने लगे, केवट ने हाथ हिला दिया। कछु हते आंटी में या फोकट में ही बैठ रहे हो? सुदामा जी बोले भैया हमारे पास तो कछु हतना है और बिना पैसा है तू परली पार लगावेगो ना, ऐसो कर तू जा, हम यहीं ठीक हैं। सच कह रहे हो? नहीं है? हाँ हाँ बोल दिया ना, कुछ भी नहीं है। चलो तो बैठ जाओ, मैं आप जैसों को भी परली पार लगा देता हूं, चलो बैठो। और मैं निवेदन करूं, ये केवट कोई और नहीं है, अपने मित्र को ले जाने के लिए स्वयं द्वारिकाधीश ही केवट बन करके आ गया है। यह है सुदामा जी की भक्ति। और देखिए, वारे सुदामा, कन्हैया ऐसे देख रहे गुरु गुरु करके सुदामा जी की तरफ। वारे सुदामा, बिल्कुल ना बदलो, पहले जैसो हतो वैसो ही है। मन में सोच रहे केवट बने भाई। अब देखो, भलाई देर तक मैं झांसा माऊ देखूं तो ये बहन ये कहेगी मेरी माऊ क्यों देख रहे हो, ऐसो है कि नहीं? तो कन्हैया ये केवट जो बने हुए है वो सुदामा जी की तरफ बहुत देर से ऐसे ही ऐसे देख रहे हो, घूर घूर के। सुदामा जी बोले ऐसे का देख रहे हो, पैसा ना दिए तो या को मतलब मेरे माऊ देख तो रहे को, पहले मोहे पल्लंग को कर और नाप चला। क्या देख रहा है? नहीं नहीं, मैं ये देख रहा था कि पहले इधर आपको कभी देखा नहीं महाराज, कहां से आए हो, हैं कहां जाना है? सुदामा जी बोले द्वारका जानो है, और जो द्वारका को राजा है ना वो मेरो लंगोटिया यार है। केवट ने कहा महाराज रहने दो, बड़ी बड़ी बात मत करो, तुम्हारे तन पे ना है लत्ता और चल दिए कलकत्ता, तुम्हारा मित्र और द्वारिकाधीश, क्या बात कर रहे हो? बोले दायरी के तेने ये लकड़िया की नाव ही चलाई है वही, तो कहा जाने मेरे मित्र के भाव को, वो किसी के लत्ता नहीं देखता, वो किसी के रूप रंग को नहीं देखता, वो तो केवल भाव को देखता है। वो मैं तुझे क्यों कहूं यार, तू मुझे परली पार लगा। आहा, वारे सुदामा। और देखिए, द्वारकाधीश इसलिए देख रहे हैं कि ऐसा त्यागी महापुरुष जब भगवान के पास आता है ना, तो भगवान भी उसको देख करके चार्ज हो जाते हैं साहब। आहा, ब्रह्म भी भगवान की जो ताकत है ना, भगवान की जो ताकत है वो संत हैं, त्यागी महापुरुष हैं। नहीं तो भगवान को पूछे चलट पड़े। यदि ये भक्त ना हो, भगवान को चार्ज करने की शक्ति इन संतों से मिलती है साहब। आहा, परली पार लगाया और परली पार लग करके सुदामा जी बोले सुनियो भैया ने ना बारे, अभी यहां से द्वारिका और कितनी दूर होगी? बोले अभी तुमको 1 महीना और लग जाएगा। 1 महीना और लग जाएगा यार, 3 महीने हो गए चलते चलते। राग अपनी धर्मशाला है यार, हम अब नहीं आऊंगा और 1 कदम नहीं आऊंगा, अब तेरी 1000 बार गर्ज पर है, तो अब तू मेरे पास आ, मैं तेरे पास नहीं आऊंगा। चल, फटकार दिया सुदामा जी ने कृष्ण को। आप कहोगे कि पंडित जी हम तो ऐसे ठाकुर जी को डांटते नहीं हैं, सुदामा जी क्यों डांट रहे हैं? क्योंकि हम रोज भक्ति करते हैं ना, भक्ति करने के बदले भगवान से मांग लेते हैं। जब भगवान की भक्ति के बदले हम रोज मांग लेते हैं। मान लिया मैंने आपको 50 रुपए दिए और आपने मुझे 1 किलो चीनी दी, तो आपका और मेरा संबंध ही क्या रहा? मैंने आपको 50 रुपए दिए, आपने मुझे चीनी दी, हिसाब बराबर। लेकिन जो भक्त भगवान से कभी कुछ नहीं मांगता,
और भगवान जब उसको परेशान कर दे तो ऐसी स्थिति में भक्त कई बार कह देता है कि चल तेरी 1000 बार गर्ज पड़े तो अब तू मेरे पास आ, अब मैं तेरे पास ना आऊंगा। यार कमाल कर दियो। हा सोए थे नदी के किनारे और जब जगे तो द्वारका में द्वारकाधीश के सामने जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण की विदत ध्वनि हो रही है। द्वारपालों को कहा भैया कन्हैया ते जाके कह दो कि सुदामा आयो है। केवटों ने वो द्वारपालों ने कहा महाराज हमारे मालिक के मित्र तो आप जैसे ही होते हैं और हमारे मालिक की आज्ञा है कि संत ब्राह्मण गौ माता पिता इनके लिए मेरे द्वार कभी बंद नहीं है, ये जब चाहे तब आ सकते हैं बिना उसके अनुमति के। लेकिन महाराज क्षमा करना, अंदर से अभी सूचना मिली है, हे ब्राह्मण देवता आप यहां बैठिए कि अभी द्वारकाधीश ब्यालू करके और विश्राम कक्ष में चले गए हैं। जाकर के द्वारपालों ने गोविंद को कहा क्षमा करना। द्वारपालों ने कहा क्षमा करना महाराज, असमय में आपके कक्ष में आए। नहीं नहीं कहो क्या बात है। बोले महाराज द्वार पर एक नितांत गरीब ब्राह्मण खड़ा है और अपना नाम सुदामा बता रहा है। जैसे ही सुना कि मेरा सुदामा आया है भगवान दौड़ पड़े, कहीं मुकुट गिर गया, कहीं बाजूबंद खुल गया, एक डोरी को पार किया, दूसरी डोरी को पार किया, दौड़ते भागते एक सब लोग घबरा गए। उद्धव जी कह रहे हैं ये हो क्या गया, रुक्मणी सब कृष्ण पत्नियां देख रही हैं ये हो क्या गया आज इनको। और एकदम इतने उतावले होकर के बड़े सुदामा जी जहां पर खड़े हैं जाकर के और अंक में भर लिया कस करके, देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि हो। आहा, और इतनी जोर से पकड़ लिया है दोनों मित्रों ने, एक दूसरे को कस करके पकड़ लिया है। आहा, सुदामा जी तो छोड़ना चाहते भी हैं, लेकिन द्वारकाधीश ऐसे परम वीतरागी त्यागी ब्राह्मण का स्पर्श भगवान छोड़ नहीं रहे, पकड़ लिया है कस करके। आहा, दर्शन करो ना, भक्त और भगवान का मिलन हो रहा है भाई। आहा, ये अद्भुत मिलन भक्त और भगवान का। लाए हैं सुदामा जी को सिंहासन पर बिठा दिया है और सिंहासन पर बिठा करके स्वयं द्वारकाधीश नीचे बैठे हैं। स्वयं द्वारकाधीश नीचे बैठ गए चरणों में और रुक्मणी जी से बोले ब्राह्मण आए हैं चरण दबाओ। अरे चरण छुओ। और देखिए बहुत सुंदर। और रुक्मणी जी से कहा अरे जल लेकर के आओ। और रुक्मणी जी ने कहा बहुत जल्दी कर रहे हैं तो। और रुक्मणी जी ने जल लाने में थोड़ा विलंब किया तो स्वयं द्वारकाधीश ने सुदामा जी के चरण पकड़ लिए और हाथ पर रख करके देखा तो उसमें पैर में कांटे लगे हुए हैं सुदामा जी के। आहा, क्या लगे हुए? कांटे। आप दर्शन करिए। पैरों में विवाहियां फटी हुई हैं, छाले पड़ गए हैं क्योंकि 3 महीने हो गए पैदल चलते चलते साहब। आप दर्शन करिए।
वारे द्वारिकाधीश। आहा। और जैसे ही सुदामा जी को देखा, अरे मित्र ये कैसे हो गया? और ब्राह्मण की इस दशा को देख करके नेत्रों से अश्रु झरझर झरझर करके झरने लगे हैं। कैसो बिहाल विवाइन को भयो कंटक जाल लगे पुण्य जोए। हाय महा दुख पायो सखा तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। और देखिए कैसी सुंदर स्थिति बनी है। सुदामा जी महाराज के चरणों को पकड़ करके जब देखा विवाहियां पटी हुई हैं, तो भगवान का हृदय फूट पड़ा और नेत्रों से झरझर झरझर करके अश्रु प्रवाहित होने लगे। और एक बात बताऊं, ये एकदम घुर घुर का आवाज है ये। और सुदामा जी महाराज के चरणों को पकड़ करके मेरे गोविंद ने और नेत्रों से गरम गरम जल टपकने लगा। और जैसे ही सुदामा जी के चरणों पर मेरे गोविंद के नेत्रों का जल टपका, मानो गरम पानी से उनको सेक लग रहा हो, विवाहियों को जो फट रही थी। और भगवान के हाथ लगाते ही सब छाले मिट गए, विवाहियां ठीक हो गई तुरंत। क्या मतलब? ये परेशानी, कष्ट, दुख तो तभी तक रहता है साधक को जब तक गोविंद का दीदार नहीं होता। और जब गोविंद का दीदार होने लगे तो समाज के जितने भी कष्ट हैं, तकलीफ हैं, फिर उसको वो सताती नहीं है, क्योंकि उसको पता है उसका यार है कन्हैया। आहा, उसको विश्वास हो जाता है कि वो छबीला छैल ब्यारी त्रिवंद ललित मेरे पास है। फिर साधक को डर नहीं रहता किसी का। सुदामा जी जैसे ही द्वारिकाधीश के पास पहुंचे, उनकी सब थकान मिट गई। जो इतने दिन से परिश्रम करके सुदामा जी पहुंचे थे, ऐसे ही हम जो साधक हैं, वो भजन साधन करके, साधन भजन में तकलीफ भी आती है, कितनी परेशानियों से गुजर करके पहुंचता है साधक, लेकिन जब उसका दीदार हो जाता है तब वो उसकी थकान मिट जाती है। वाह! सिंहासन पर बिठाया सुदामा जी को और चरणों में खुद दास बनकर के बैठे हैं। वारे ब्राह्मण, तेरे जैसे तेजस्वी ब्राह्मण के तो मैं चरणों में ही सुशोभित होता हूं। सुदामा बोले, यार ये कहा कर रहे हो, अच्छी बात में ये सब मत करे कछु। कन्हैया बोले, चुपचाप बैठो रहेगो कि नहीं? अरे तुम ब्राह्मणन के ही आशीर्वाद थे तो आज मैं द्वारका को राजा बन्यो हूं। उस जल को पूरी द्वारका में छिड़कवा दिया। इस तेजस्वी ब्राह्मण का ये चरणोदक है, छिड़क दो पूरी द्वारिका में। और भगवान ने चरणामृत भी लिया। आहा! रुक्मणी जी को इशारा किया, प्रणाम करो ब्राह्मण है। मैं रुक्मणी प्रणाम करती हूँ, देवी अखंड सौभाग्यवती भव।
मैं मित्रविंदा प्रणाम करती हूँ, देवी चिर सौभाग्यवती भव। मैं कालिंदी प्रणाम करती हूँ, अखंड सौभाग्यवती भव। मैं मित्रविंदा प्रणाम करती हूँ, देवी सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद में कटौती होने लग गई है। मैं लक्ष्मणा प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। मैं भद्रा प्रणाम करती हूँ, सौभाग्यवती भव। सुदामा जी बोले लाला ये सब इतनी, ये कौन है? सब अपनी है, आशीर्वाद देते जा, सब अपनी है। अरे लेकिन भैया मैं तो दुबलो पतलो सो ब्राह्मण हूं, सबन को आशीर्वाद मैं ना दे पाऊंगा। सुन तू ही मेरे पामन ने छीले, मैं तो को ही दे दूं, और तो को दे दूंगा तो तेरी सब पत्नी को अपने आप आशीर्वाद लग जाएगा। आहा, ये सुदामा जी की शक्ति है, त्याग। अच्छा ये सत्कार किसका हो रहा है? ब्राह्मण का, सुदामा जी का ना। सुदामा जी के जीवन में जो त्याग है, आज त्याग का सम्मान है साहब। इसलिए जो व्यक्ति त्याग करता है वो बहुत आगे बढ़ता है। और भारतवासी हो इसलिए साहब कहना ही पड़ेगा, त्याग तो हमारे जीवन की पहली सीढ़ी है, त्याग। ये 30-40 साल में हमने त्याग छोड़ दिया, जब तक दुखी है। हाँ सच मायने में पूर्ण देख लेना। आज जो परिवार बट गए हैं ना, भाई भाई का मुख देखना नहीं चाहता, ये किस लिए हो गया है? त्याग नहीं रहा है हमारे जीवन में। हमने रामचरितमानस को अलमारी में रख दिया है। बाकी साहब मेरे भाई बहन, अभी भी समय है, हम पूरब के चलने वाले थे। पश्चिमी सभ्यता का अनुसरण जब से करने लगे हैं, तब से हमारा बेड़ा गर्क हो गया। दिशा बदलिए, दशा ठीक हो। आपकी दिशा बदलते ही दशा ठीक हो जाएगी। घर में रामचरितमानस रखिए, 10-15 मिनट उसको पढ़िए साहब, आपकी बुद्धि ठीक होगी। आप जो बह रहे हो ना, ये विकास नहीं है, ये विनाश है। कुछ दिन में तुमको पता चल जाएगा कि ये विकास कैसा विकास है। ये विकास नहीं है। तुम भीतर से खोखले हो गए हो। एक कागज के नोट ने एक 5.5 फुट के व्यक्ति को दबा दिया है। पैसे की इतनी अहमियत हो गई है। हाँ, तो इसलिए मेरे भाई बहन, मैं देखिए लक्ष्मी की निंदा नहीं कर रहा हूं। लक्ष्मी तो चाहिए, समय चाहिए, लेकिन लक्ष्मी की इतनी जरूरत ना हो कि वो तुम्हारे अस्तित्व को ही मिटा दे, तुम्हारे स्वरूप को ही मिटा दे। लक्ष्मी ना हो तो यज्ञ कैसे हो भाई? लक्ष्मी से ही तो यज्ञ होते हैं, इतने इतने बड़े आयोजन होते हैं, सब लक्ष्मी जी के द्वारा होते हैं। लेकिन वो उसकी अति न हो जाए, अति सर्वत्र वर्जते। सुदामा जी के साथ में मेरे गोविंद ने बैठ करके भोजन आरोगा, और भोजन आरोग करके सज्जनों, आहा हा। कन्हैया बोलो विवाह करो कि नहीं तेने? बोले इच्छा तो नहीं, लेकिन घर वाले ना माने फिर करना पड़ो। अच्छा तो मेरी भाभी ने कहा भेजो, जल्दी बता मुझको। सुदामा जी ने बगल को ऐसे, लाला देख जब हम छोटे से हथकाई कैसे खेलते, एक बार गुरुकुल में आंधी आ गई, सब पता है। भाभी ने कहा भेजो, ये बता। और जैसे ही सुदामा जी ऐसे देखने लगे, बगल में से पोटली को पकड़ करके खींच लिया मेरे द्वारकाधीश ने। आहा, और खोल करके पोटली को देखा, सब आहा, एक मुट्ठी चावल खाया, एक लोक का वैभव सुदामा जी के लिए दे दिया। दूसरी मुट्ठी चावल खाया, दूसरे लोक का वैभव सुदामा जी के लिए दे दिया। आप दर्शन करिए। तीसरी मुट्ठी भी खाने लगे, रुक्मणी जी ने रोक दिया। अरे महाराज बड़े मेहरबान हो रहे हो ब्राह्मण देवता पे। ये वही ब्राह्मण देवता है जो सोते हुए क्षीर सागर में तुम्हारे वक्ष स्थल पर पाद प्रहार किया था।
कन्हैया बोले ये वही ब्राह्मण देवता हैं जो कुंडनपुर से पत्रिका लेकर के आए थे, नहीं तो आज आप हमारी पत्नी नहीं होती। हाँ, दान का मतलब ये है दे करके दीनता आ जाए। बोलो जय श्री कृष्ण। और इतनी बड़ी द्वारका में आकर के सुदामा जी के मन में 1 तोले सोने की कामना नहीं हुई। ये त्याग पंडित जी का, वाह! इतनी बड़ी द्वारका में आकर के और पूरी द्वारका सोने की, लेकिन फिर भी 1 तोले सोने की कामना नहीं। और शायद द्वारकाधीश देते तो सुदामा जी लेते नहीं, इसीलिए दिया भी नहीं। आहा, ऐसा परम वीतराग ब्राह्मण, ऐसा परम वीतराग संत, आप दर्शन करिए। सुदामा जी बोले बहुत अच्छा लगे हो लाला, तेरी द्वारका बहुत अच्छी है भैया। आहा, अब मैं जाऊं? अरे इतने दिना में तो आए हो, और 1-2 दिना रुक जा। ना ब्राह्मणी अकेली है, बलाई दिना हैगे मो चले घर से निकले। आहा, इस तेजस्वी ब्राह्मण ने, भगवान देखिए ये है अतिथि। अतिथि का मतलब न आने की तिथि और न जाने की तिथि। और कोई जाने के लिए जा रहा हो ना, लेकिन हमारे मन में इच्छा हो उसे रोकने की, तो वो व्यक्ति जा नहीं सकता साहब। आहा, अच्छा उधर क्या देख रहे हो? जब तक इधर नहीं देखोगे जब तक उधर कुछ नहीं होगा। बोलो जय श्री कृष्ण। हाँ, अच्छा देखिए मैं क्या कह रहा था पंडित जी। हा, जय हो। अतिथि, हमारे घर कोई आ जाए ना, ऐसा लगता है ये कब जाए। एक किसी के यहाँ अतिथि आए 4, और उनको 2 दिन हो गए रहते रहते, अब वो जाने का नाम ही ना ले। और घर का मालिक तीसरे दिन ट्रेन की वो ले आया कि ये ट्रेन शताब्दी इतने बजे जाती है, राजधानी इतने बजे जाती है, और महागंगा इतने बजे जाती है, लेकिन उनके तो कान पे कुछ रहेंगे ही नहीं रहा है। घर का मालिक बोला कि कल इनको बताएंगे। और अगले दिन जैसे ही वो शाम के समय भोजन के लिए तैयार हुए तो खिचड़ी सबकी थाली में रख दी। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो सुदामा जी आ रहे हैं और सुदामा जी का भी दर्शन करेंगे हम लोग बड़े भाव से। देखो देखो ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आया हूँ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने
कहाँ से भटकते भटकते न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। ये सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, हाँ लगाया गले से सुदामा को मोहन। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, उसी का सवाल तेरे करीब आ गया है, उसी का सवाल तेरे करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। बराबर में अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से सामने बुलाए, हो चरण आंसुओं से सामने बुलाए। बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने बुलाए, हो बराबर में अपने सुदामा बैठाए, चरण आंसुओं से सामने बुलाए, हो चरण आंसुओं से सामने बुलाए। हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, हुआ रुक्मणी को बहुत ही अचंबा, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है, कि मेहमान कैसा अजीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, इधर पे सुदामा करीब आ गया है, इधर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते 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 न जाने कहाँ से तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया है। मेरे सुदामा करीब आ गया।